इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम और हमको 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है। बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें।
उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें।
मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके, सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। रूबी जैन, देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। जम्बूद्वीप के दक्षिण में, भरत क्षेत्र उत्तर में विदेह क्षेत्र है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि पूर्व तथा पश्चिम में बसे क्षेत्रों के क्या नाम हैं? पूर्व दिशा में उत्तर जो मेरु पर्वत है, उस मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम दिशा में पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह कहे जाते हैं, है ना। इधर दक्षिण में भरत क्षेत्र हो गया, उधर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र हो गया, और साइड में दोनों ओर मेरु पर्वत के
पूर्व दिशा में वह पूर्व विदेह है और पश्चिम दिशा में वह पश्चिम विदेह है। ये विदेह क्षेत्रों के रूप में दो विदेहों में विभाजित हो जाता है, ऐसा जानना। प्रमिला समारिया बनारस से आपने बताया कि असंख्यात समुद्रों के नाम संख्यात होते हैं, अर्थात काउंटेबल। वो कैसे, जबकि असंख्य को गिन नहीं पाते? नमोस्तु गुरुदेव। नाम का मतलब यह है कि उन समुद्रों के जो नाम होंगे वो नाम एक ही समुद्र के कई बार कहने में आएंगे, क्योंकि जो नाम बनते हैं वो तो संख्यात अक्षरों के मिलने से बनेंगे। तो असंख्यात समुद्रों के हम नाम असंख्यात नए नए नाम नहीं रख पाएंगे, वो नाम रिपीट होंगे। इसलिए वह कहा गया था कि समुद्र भले ही असंख्यात हों लेकिन उनके नाम तो संख्यात संख्या में ही होंगे। यानी कोई भी नाम है तो वह असंख्यात रूप में नहीं होगा, वह बार बार रिपीट होगा आगे चल करके, क्योंकि शब्द जो है वो संख्यात ही होते हैं, अक्षर जो है वो संख्यात ही होते हैं। उनसे मिलने वाले नाम जो बनकर के आएंगे अक्षरों के मिलने से, वो असंख्यात नहीं बन सकते, वो संख्यात ही रहेंगे। इसलिए कोई भी नाम हो, चाहे वो जम्बूद्वीप हो, चाहे स्वयंभू रमण समुद्र हो, इस नाम के भी कई द्वीप और कई समुद्र मिलेंगे। समुद्रों के नामों में भी कई समुद्रों के नाम वो रिवाइज होंगे। उसके बिना असंख्यात द्वीप समुद्रों का नाम अंकन नहीं हो सकता है। अलका जैन जयपुर से, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती विजयदशमी के दिन दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, उसमें पूरी यात्रा में 60,000 वर्ष लगे। उनकी 96,000 रानियों में से कई की आयु भी समाप्त हुई होगी। तो मन में मेरी जिज्ञासा यह है कि रानियों की संख्या कम भी हो सकती है क्या? आपको इतनी जल्दी रानियों की मृत्यु कराने की क्यों पड़ी है? आप ये सोचें कि जो महापुरुष होते हैं जिनकी आयु बड़ी होती है, तो उनकी जो रानियां होंगी वो अकाल मृत्यु वाली नहीं होंगी, उनकी वो रानियां भी उन्हीं की जैसी दीर्घ आयु वाली होंगी। हाँ, इतना जरूर है कि महापुरुषों के समक्ष जो रानियों की आयु होती है वो आयु भले ही थोड़ी सी कम हो, और होना भी चाहिए, पुरुष से स्त्री की आयु थोड़ी सी कम होना भी चाहिए, लेकिन वह इतनी कम नहीं होगी कि वो उनका जो अपने जीवन का मध्यकाल चल रहा है, अभी तो दिग्विजय यात्रा कर रहे हैं, अभी तो रानियां लेकर के आए हैं और आपने रानियों को बीच में ही मार दिया। तो ऐसा ना करें। आप सोचें कि ये तो उनके जीवन का दीर्घ काल का अभी एक मध्य भाग चल रहा है, और उस मध्य काल में ऐसा कभी भी संभव नहीं होता, क्योंकि इस तरह के दुख उन्हें कभी भी नहीं मिलते। इसलिए आप ऐसी कल्पना न करें, उतना ही सोचें जो शास्त्रों में लिखा है। वंदना जैन सतना, नमोस्तु भगवान। अब सर्पणी के दुखमा एवं उस सर्पणी के दुखमा काल में क्या अंतर है? अब सर्पणी का जो दुखमा काल होगा उसमें तो दुख होगा तो, लेकिन प्रारंभ से लेकर के वो अंत तक विनाश के रूप में बढ़ता चला जाएगा, प्रलय के रूप में बढ़ता चला जाएगा, वो हानि के रूप में होगा। ठीक इसी तरह से उत्सर्पणी का भी दुखमा काल चलेगा, लेकिन वह वृद्धि के रूप में होगा। वहां हानि से धीरे धीरे सुधार होगा। एक कहते हैं सुधार से गिरावट होना, और एक कहते हैं गिरावट से सुधार होना। तो वहां पर जो ग्राफ जाएगा वो थोड़ा प्रोग्रेसिव होगा, उन्नति की तरफ जाएगा, और उस कारण से धीरे धीरे जो चीजें बिगड़ी हुई थी वो अच्छी होने लगेंगी, लेकिन काल जो है वह दुखमा ही कहलाएगा। ऐसा अंतर जानना। प्रवंजना जैन अहमदाबाद, नमोस्तु मुनिवर। मेरा सवाल है कि जब बहुत सारे द्वीप मेरू शिखर हैं तो हम सिर्फ नंदीश्वर द्वीप व पंचमेरु की ही पूजा क्यों करते हैं, और देवगण क्या सिर्फ नंदीश्वर द्वीप की ही वंदना करते हैं? नंदीश्वर द्वीप की वंदना के साथ साथ अन्य द्वीपों की भी वंदना होती है, लेकिन किसी भी द्वीप में नंदीश्वर द्वीप की तरह इतने अधिक जिनालय नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में सर्वाधिक जिनालय हैं। आप देखें कि सुमेरु पर्वत आदि की जो वंदना की जाएगी उसमें
वह सुमेरु पर्वत के, एक सुमेरु पर्वत के 4 दिशाओं के कितने जनालय हुए? 4 4, 4 वनों के 4 चौको 16, तो वो केवल 16 जनालय हुए। जब हम पांचों मेरु को मिलाएंगे तो भले ही 80 हो जाएंगे, तो हमें 5 जगह जाना पड़ेगा। लेकिन नंदीश्वर द्वीप एक ऐसा द्वीप है, एक ऐसा स्थान है जहां पर एक ही स्थान पर 52 जिनालय उपस्थित हैं। इसलिए सर्वाधिक जिनालय नंदीश्वर द्वीप में होते हैं और नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की वंदना करने के उपरांत पंचमेरु की परिक्रमा लगाई जाती है, पंचमेरु के जिनालयों की भी वंदना की जाती है, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर जाने पर होती है, क्योंकि जम्बू द्वीप में 1 मेरु है, धातकी खंड में 2 मेरु है, फिर पुष्करार्ध में जाना पड़ेगा। एक ही स्थान पर अगर पूरे लोक के अंदर मध्यलोक में कहीं पर भी सर्वाधिक जिनालय हैं तो वह मात्र कहाँ है? नंदीश्वर द्वीप में है। इसलिए नंदीश्वर द्वीप की वंदना की, पूजा की एक विशेष अपने आप में अवधारणा है जो बिल्कुल सही है। सुनीता जैन नीमच, नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार सूत्र में नरकों का वर्णन सुनकर मन बहुत भयभीत हो गया है। इस विचलित मन के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे विचलित मन नहीं कहते हैं, इसे संवेग भाव के साथ होने वाला संवेगित मन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अगर आपको वास्तव में नरक के दुखों को सुनकर के भय उत्पन्न होगा तो आपको संसार से भय उत्पन्न होगा। संसार से भय उत्पन्न होना ये संवेग भाव कहलाता है, और ये संवेग भाव सम्यक दृष्टि जीव के लिए अवश्य होना ही चाहिए, होता ही है। तो इस संवेग भाव को आप मन का विचलन न समझें, इसे समझें कि इससे आपको पाप से भय उत्पन्न होगा। अगर वास्तव में आपको नरक के दुखों से भय उत्पन्न हुआ है तो आपको पाप से भय लगेगा, और वह पाप से भय ही आपको संसार से बचाने में कारण होगा। इसलिए यह भाव संवेग भाव कहलाता है, इसे बनाए रखें। ये बहुत ही सम्यक दर्शन को टिकाए रखने वाला भाव है। मनोज जैन वालावत उदयपुर, पंचम काल में कितने वर्ष होते हैं और क्या सभी कालों में एक समान वर्ष होते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल 21,000 वर्ष का होता है। हर एक काल के अपने अपने वर्ष निर्धारित हैं, ये आपको पहले बताया गया है। प्रथम काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, द्वितीय काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तृतीय काल है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है, चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है, पंचम काल 21,000 वर्ष का है और छठवां काल भी 21,000 वर्ष का है। इस तरह से इनके ये कालों के वर्ष नियत होते हैं, ऐसा जानना। कोमल रिपेन दोषी अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुदेव। बाकी की जम्बू द्वीप में भी इसी जम्बू द्वीप जैसी व्यवस्था होती है क्या? फिर उनका वर्णन क्यों नहीं आता? आप लोग अभी पढ़ना नया नया शुरू किए हैं, है ना? अभी आपने 3रा अध्याय भी पूर्ण तो पढ़ा नहीं है। पहले ही तो ये जान लो कि जम्बू द्वीप अगर दूसरी जगह होगा तो वो कहाँ होगा? द्वीप और समुद्र अगर 2.5 द्वीप के बाहर निकल गए तो 2.5 द्वीप के बाहर तो मनुष्य होते ही नहीं है, तो यहाँ जैसी व्यवस्था कैसे हो जाएगी? वहां पर भरत और ऐरावत क्षेत्रों का काम ही क्या है? तो जम्बू द्वीप के अलावा जो 2.5 द्वीप के बाहर द्वीप आएंगे तो वो तो कई नाम गिनने के बाद आएंगे। अगर हम कभी उन नामों का फिर से रिपीटेशन करेंगे तो बहुत नाम निकलने के बाद करेंगे, तब तक तो बहुत सारे द्वीप निकल जाएंगे। तो उन द्वीपों में कोई इस तरह की कर्म भूमि तो है नहीं, उन द्वीपों में इस तरह से मनुष्य आदि का जीवन तो है नहीं। वहां तो केवल एक तरह से जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है और उन भोग भूमियों में केवल त्रियंश ही रहते हैं। ऐसा आपको आगे पढ़ने से ज्ञात होगा। इसलिए प्रश्न जो किया है ठीक है, आपके लिए अच्छा है। सुनीता जैन गाजियाबाद, नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया कि अपसर्पणी काल में भरत नाम का पहला चक्रवर्ती होता है, तो उस सर्पणी काल में भी पहला चक्रवर्ती भरत नाम का ही होगा क्या? अवसर्पणी काल की जानकारी शास्त्रों में मिलती है, उत्सर्पणी काल के विषय में कोई जानकारी अभी शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। तो इस काल में जो होने वाले चक्रवर्ती हैं उनके नाम से यह भरत क्षेत्र पड़ता है, उनके नाम से भरत का भारत कहलाता है। इस तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं।
अन्य बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो अभी हमें वर्तमान में शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। यह कभी ना कभी हमारे लिए जब ज्ञान और क्षयोपशम बढ़ेगा या कभी अपने को केवली श्रुत केवली मिलेंगे, तब जाकर के आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर भी साक्षात प्राप्त होंगे। विजया जैन सूरत। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया कि अयोध्या और सम्मेद शिखर जी शाश्वत हैं, तो जब छठे काल में अंत में प्रलय आता है, चित्रा भूमि उलट पुलट हो जाती है, तो फिर अयोध्या और शिखर जी फिर से बनते होंगे क्या? तो बनना क्या है, वो जो स्थान रहते हैं वो स्थान नियत होते हैं। लोग जो है वहां पर नहीं होंगे। चित्रा भूमि उलट पुलट तो कुछ नहीं होती है, वह एक तरह का विध्वंस टाइप का होता है। लेकिन उस विध्वंस में, प्रलय में, कभी ये तीर्थों पर होता ही क्या है आखिर देखा जाए तो। जैसे सम्मेद शिखर है तो उसमें क्या है, पहाड़ियां ही तो बनी हुई, चरणत वगैरह तो हमने बाद में उनमें स्थापित कर दिए। तो ये तीर्थों का जो स्थान है वो स्थान बना रहेगा। अन्य चीजें ध्वंस को प्राप्त हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोकेशन है कि अयोध्या कहाँ है, सम्मेद शिखर कहाँ है, वो वहां पर बनी रहेगी और वो आगे आने वाले समय में भी वैसे ही जानी जाएगी। सुदीप जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र एवं अन्य आगम शास्त्रों के अनुसार अपनी पृथ्वी गति रहित एवं समतल है, तो हम अपने शास्त्रों जो कि केवली प्रणीत होने से सत्य हैं के आधार पर दिन रात होने व अन्य घटनाओं का सही कारण जानकर वैज्ञानिक मान्यताओं में सुधार ला सकते हैं क्या? आप किसी में सुधार लाने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ अपनी मति में सुधार ले आए। किसमें? अपनी मति में, अपनी बुद्धि में, अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में हम सुधार ला सकते हैं। वैज्ञानिक मान्यताएं जो कह रही हैं उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें समझ भी लेना चाहिए और ये भी जान लेना चाहिए कि वो सब बहुत ही छोटा सा ज्ञान है, क्योंकि पूरे जम्बू द्वीप को तो कोई आज का विज्ञान देख ही नहीं पाया। अगर आज का विज्ञान पूरे जम्बू द्वीप को देख पाता तो सुमेरु पर्वत भी देखने में आता, विदेह देखने में आते, क्षेत्र और कुलाचल आदि पर्वत देखने में आते। तो पूरे विज्ञान के द्वारा कुछ भी नहीं देखा गया। तो पूरे विज्ञान ने कभी पूरी धरती को देखा ही नहीं। जम्बू द्वीप की पूरी धरती जो इस तरीके की है उसको देखा ही नहीं। तो सूर्य चंद्रमा के भ्रमण को वह किस तरह से वह मान रहा है, नहीं मान रहा है, ये उसकी अपनी परिकल्पना है। तो हम किसी में सुधार न ला करके ये जाने कि जैन दर्शन में पृथ्वी को स्थिर बताया गया है और अन्य जो वैज्ञानिक मान्यताएं हैं उनमें पृथ्वी को इस तरह से घूमना बताया जा रहा है, वो हम उसी तरह से माने जो जहां पर जैसा बताया गया। सुधार लाना केवल अपनी बुद्धि में संभव है, दुनिया में संभव नहीं है। लता साहा, लेक मैरी, यूएसए। नमोस्तु गुरुदेव। जब नारकी जीव नरक में अकाम निर्जरा के साथ रहता है और फिर भी तीव्र कर्मों का बंध करता है, तो वह जीव कैसे कर्मों से छूट पाएगा? कर्मों के बंध, कर्मों की निर्जरा हर समय पर उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चलती रहती है। कर्मों की निर्जरा भी होती रहती है, कर्मों के बंध भी होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरक में रहने वाला नारकी जीव कर्मों की निर्जरा कुछ इस रूप में कर ले कि वह उन कर्मों से मुक्त हो जाए। उसके लिए कर्मों की निर्जरा भी होगी तो उसके साथ कर्मों के बंध भी होंगे। इसलिए नरक पर्याय से निकल सकता है। वो नरक में रह करके कोई मोक्ष नहीं जा सकता। आयु पूर्ण होने पर वो नरक आयु को पूर्ण करके नरक पर्याय को छोड़ सकता है और वहां से आने के बाद में जो उसका पुरुषार्थ यहाँ पर सम्यक दर्शन आदि के लिए होगा उससे उसका संसार छूटेगा। तो नरक में रह करके भी उसके लिए कर्म का बंध होता रहता है। इतना जरूर है कि जो सम्यक दृष्टि नारकी जीव होंगे वो वहां पर भी रह करके जो उनका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र बचा है उसमें ही उनका वह संसार सिमटा हुआ रहता है। अब वो चाहे मार काट करें, कुछ भी करें, लेकिन उनका जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन संसार है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा। और जब वह सम्यक दर्शन के माध्यम से बाहर आएंगे तो उनके लिए और भी मनुष्य आदि पर्याय में कर्म निर्जरा करने के साधन बनेंगे। तो उनके लिए वह संसार वहां पर और भी चारित्र के माध्यम से मिटेगा, संसार उनका कम होगा। इस तरह से उनके लिए यह व्यवस्था है
अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में वह मोक्ष जा सकता है जीव, और अगर पुरुषार्थ करे तो उससे पहले भी जा सकता है। शशि जैन सागर, महाव्रतियों का मरण किस गुण स्थान में होता है? मरण तो जीव का छठवें सातवें किसी भी महाव्रति का मरण उस गुण स्थान में हो सकता है। अप्रमत्त भाव के साथ भी मरण होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मरण होने के उपरांत जैसे ही देवायु का उदय होता है तो उसका गुण स्थान बदल जाता है। तो गुण स्थान के अनुसार मरण होने में वह प्रमत्त भाव के साथ भी मरण कर सकता है, अप्रमत्त भाव के साथ भी मरण कर सकता है। मरण होने में कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। रंजू जैन उदयपुर से पूछ रही हैं, खर भाग की 16 परतों को छोड़ दो, उसके बाद पंख भाग में भवन राशि व व्यंतरों के आलय बने हैं। मेरी शंका है कि असुर व राक्षस देवों के आलय कहाँ पर हैं? यह शंका पहले भी कई बार आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो चुके हैं और बार बार कुछ उसी तरह का प्रश्न किया जा रहा है। एक बार आप लोग अच्छे ढंग से स्पष्ट रूप से यह जान लें कि जो प्रथम पृथ्वी के 3 भाग हैं वो खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग के रूप में है। उनमें जो खर भाग है वह 16,000 योजन मोटा है। उसमें सर्वत्र देव नहीं रहते हैं। खर भाग में देव रहते हैं लेकिन सर्वत्र नहीं रहते हैं। आचार्यों ने कहा है कि 1000 योजन ऊपर छोड़ दो, 1000 योजन नीचे छोड़ दो। बीच में जो स्थान होता है वह देव लोगों के रहने का स्थान है। मुख्य रूप से वहां पर भवनवासी और व्यंतर देवों का स्थान है। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं और व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से भवनवासी देवों में असुर कुमार के जो देव हैं उनको छोड़ दो, उनका स्थान वहां नहीं। और व्यंतरों में जो राक्षस देव हैं, राक्षस जाति के जो देव हैं, उनका स्थान वहां नहीं। बाकी के 10 प्रकार के भवनवासी देवों में से 9 प्रकार के भवनवासी देव, 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर देव, वो सभी खर भाग में ही रहते हैं। उनके आलय वहां बने हैं। और जो पंख भाग है उसमें केवल जो एक एक ये भेद बच गए, राक्षस जाति के और असुर कुमार जाति के, ये पंख भाग में रहते हैं। और बाकी के जो अबहुल भाग है वो नारकियों के लिए है। इस तरह से यह खर भाग का, पंख भाग का, अबहुल भाग का विभाजन सही रूप में जान लेना। अगर कहीं कुछ गलत थोड़ा बहुत सुनने में आ गया हो तो उसको सुधार लेना और इसी धारणा को इसी रूप में समझ करके रखना जो आज बताया है। समता जैन अंजन गांव से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, पृथ्वी गोल घूमती है, फिर भरत क्षेत्र स्थिर कैसा है? आपकी पृथ्वी घूम रही है, हमारी पृथ्वी स्थिर है। आप अपनी पृथ्वी को घुमा रहे हो, भरत क्षेत्र आपकी पृथ्वी में है ही नहीं है, भरत क्षेत्र तो हमारी पृथ्वी में है। तो ये आधा प्रश्न आपका अपना है, आधा प्रश्न आपने हमारे यहाँ से चुरा लिया है। तो अगर भरत क्षेत्र आप मानते हो तो भरत क्षेत्र केवल वहीं पर है। अगर आप जम्बू द्वीप मानोगे तो भरत क्षेत्र मानने में आएगा। और भरत क्षेत्र की स्थिति जम्बू द्वीप की तरह स्थिर ही माननी चाहिए। पृथ्वी घूमती है इस तरह का यदि आपका विश्वास है तो फिर इसका मतलब है कि आपने अभी जैन दर्शन पढ़ा नहीं, तृतीय अध्याय आपने तत्वार सूत्र का अच्छे से सुना नहीं। तो आप अपनी धारणा को विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के अनुसार ना बनाएं,
आप अपनी धारणा को जैन दर्शन के अनुसार बनाएं तो आपको सब कुछ स्थिर दिखाई देगा। विजयासी पाटिल पूछ रही हैं, जम्बूद्वीप और समुद्र लाखों करोड़ों कैसे होते हैं? अब कैसे के लिए कोई भी उत्तर नहीं होता है, जो होते हैं वो होते हैं। अब आप कहोगे कि जीव अनंत कैसे होते हैं, तो होते हैं तो होते हैं। अब आप कहोगे कि एक शरीर में अनंत जीव कैसे जन्म मरण और कर लेते हैं, तो करते हैं तो करते हैं। तो आपको जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, आप उसको समझें। विज्ञान की दृष्टि में जो चीजें नहीं आती हैं वो जैन दर्शन से समझने में आती हैं। हर सिद्धांत पर अगर हम क्यों और कैसे लगाते हैं तो वो हमारी अल्पज्ञता होती है। अल्पज्ञता समझते हैं? वो हमारे अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता, हम ज्ञान कम अहम ज्यादा धारण करते हैं। अहम समझते हैं? मतलब अपने ज्ञानी होने का अगर हम अहम ज्यादा धारण करते हैं और ज्ञान कम रखते हैं, तब हमारे लिए क्यों कैसे वाले सवाल ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि जो क्यों और कैसे ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा वैज्ञानिक होते हैं या ज्यादा तर्कशील होते हैं, है ना। तर्कशील लोग भी अपने सिद्धांतों पर चलते हैं और सिद्धांत के बिना विज्ञान भी नहीं चलता। विज्ञान ने भी अपने सिद्धांत बना रखे हैं, तो जैन दर्शन के भी अपने सिद्धांत हैं। इसलिए आप अच्छे ढंग से जैन दर्शन का श्रद्धान करें तो आपके लिए सब चीजें समझ में आएंगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,